तो दोस्तों, गोभी के पराठे की रेसिपी तो आपने बहुत सारी देखी होंगी यूट्यूब पर, क्योंकि ना जाने कितने ही वीडियोस है यूट्यूब पर गोभी के पराठे के। लेकिन गोभी का पराठा बनाने का जो सही तरीका है ना, तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कब क्या करना है, क्या डालना है। और दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को पूरा देखेंगे ना, तो आप बिल्कुल देखकर दंग रह जाएंगे कि क्या ऐसे भी बनाया जा सकता है गोभी का पराठा। तो चलिए, आज हम आपको गोभी का पराठा बनाने का कुछ नया तरीका बताते हैं। और दोस्तों, अगर आप पहली बार भी गोभी का पराठा बना रहे हैं ना, तो आज के पूरे वीडियोस को देखिएगा। तो देखने के बाद आप ना एकदम परफेक्ट तरीके से गोभी का पराठा बनाना सीख जाएंगे और आप दौड़ते हुए जाएंगे गोभी का पराठा बनाने। तो चलिए, इस आसान सी रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। और दोस्तों, तो वीडियोस में पूरा बने रहिएगा, स्किप कर करके मत देखिएगा, नहीं तो आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ले ली है गोभी का पराठा बनाने के लिए इतना बड़ा गोभी। तो चलिए, सबसे पहले ना हम इस गोभी को काट लेंगे। तो पहले इसके डंठल को हम निकाल लेते हैं। तो फटाफट से इस डंठल को निकाल लेंगे। गोभी के डंठल को निकालने के बाद चलिए, इस डंठल को ना, ये मोटा वाला डंठल देख रहे हैं ना, इसे हमें हटा देना है। अभी हमें क्या करना है ना, इस गोभी को इस तरह से तोड़ लेना है। देख लीजिए, इस तरह से। और दोस्तों, गोभी को ना इस तरह से आप फाड़ फाड़ के देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कीड़ा भी रह सकता है। और चाहे तो आप क्या करेंगे ना, इस गोभी को ना थोड़ा गर्म पानी में उबाल लीजिएगा, थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के, बहुत ज्यादा नहीं, बस एक उबाल आ जाए ना, तो इसे आप छान कर निकाल लीजिएगा। गोभी को धोने के बाद इसे हम एक अलग बर्तन में छान के रख लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इस गोभी को इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, सारे ही गोभी को हम पहले घिस लेते हैं, तब क्या क्या करना है हम आपको सारी चीजें बताएंगे। तो चलिए, सारी गोभी को तो हमने घिस लिए हैं। तो चलिए, अभी हम अगली तैयारी देखेंगे। 4 से 5 हमने हरी मिर्च लिए हैं, एक प्याज और थोड़े से हरे धनिया की पत्ती। इन सारी चीजों को हम काट लेंगे। तो चलिए, अभी हम गोभी के पराठे के लिए आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो हम लेंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा और 1 छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक। 1 छोटी चम्मच हमने लिए हैं अजवाइन। इसे हम हाथ पे डाल लेंगे और इस तरह से मसलते हुए डाल देंगे। 2 चम्मच जितना हमने लिए हैं तेल, इसे हम डाल देते हैं। इन सारे ही चीजों को पहले हम सूखा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर सॉफ्ट सा आटा गूंथ लेंगे। तो देखिए, आटे को हमने लगाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए, अभी हम आटे को ढक देते हैं और हमारी सारी तैयारियां तो खत्म हो चुकी है। तो चलिए, अभी हम फटाफट से चूल्हे को जलाकर तैयार कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही हम डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच जितना हींग। हींग जरूर से डालिएगा। अभी हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक घिसा हुआ, और यहीं पर हम डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च और प्याज। इन सारी ही चीजों को हम बस 1 मिनट के लिए भून लेंगे। सारी चीजों को हमने 1 मिनट भून लिए हैं। अभी हम इसमें डाल देते हैं घिसे हुए गोभी। गोभी को डालने के बाद एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और यहीं पर हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। अभी हम इन सारी ही चीजों को बस 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो देखिए, गोभी को डालने के बाद हमने 1 मिनट के लिए भून लिए हैं। ये देखिए,
अभी हम इसमें डाल देंगे हरे धनिया की पत्ती, और हरे धनिया की पत्ती को डालकर फिर से एक बार अच्छी तरह से मिला लेना है। स्टफिंग हमारी तैयार है, इसे हम उतार देते हैं। तो दोस्तों अब आएगा असली मजा, क्योंकि गोभी के पराठे जो है सभी जन बनाते हैं, लेकिन एक ट्रिक आप करिएगा ना तो इसका जो स्वाद है ना एकदम 10 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इसमें ना हम एक कटोरी रख देंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लकड़ी का टुकड़ा निकाल लेते हैं। तो इस जलते हुए लकड़ी के टुकड़े को हम इस कटोरी में डाल देते हैं, और इसमें ना हम डाल देंगे 1 चम्मच जितना तेल, और फटाफट से हम इसे कवर कर देंगे और इसी तरह से हम पड़े रहने देंगे। कितने देर चलिए बता देते हैं। तो इसे ना 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, ये अच्छी तरह से ठंडा भी हो जाएगा और इसका जो स्मोकी फ्लेवर है इसमें आ जाएगा। तो चलिए आटे को देख लेते हैं। तो देख लीजिए आटा जो है ना खूब अच्छी तरह से आराम कर लिया है इसने, तो ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो चलिए अभी हम पराठा बेलना स्टार्ट करेंगे। सूखा आटा डाल देते हैं और एक बड़ा सा गोला लेंगे हम, देखिए इतना बड़ा। चलिए अभी हम इसे बेल लेते हैं। तो बस दोस्तों इस तरह से सूखा आटा डालते जाइए और इसे थोड़ा लंबाई में बेल लीजिए। तो देख लीजिए एक रोटी हमारा बेलना हो गया है, इसे हम इस पर रख देते हैं और इसी तरह से हम और एक रोटी तैयार कर लेंगे। तो देख लीजिए दूसरी रोटी भी हमने बेल कर तैयार कर लिए हैं, और इधर देखिए हमारा जो स्टफिंग है वो भी एकदम ठंडा हो गया है। तो हल्का हल्का दोस्तों ये गर्म है, कोई बात नहीं है, चल जाएगा। तो बस इस तरह से हम चारों तरफ ना स्टफिंग को फैला देंगे। तो देख लीजिए स्टफिंग को हमने ना चारों तरफ फैला दी है रोटी के ऊपर। अभी हम क्या करेंगे, दूसरी रोटी को उठाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर हम सेट कर देंगे। तो देख लीजिए इस तरह का हमने पिज्जा कटर लिए हुए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस तरह से हम पतली पतली पट्टी काट लेंगे। तो चलिए इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। देख लीजिए इस तरह से गोल 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 घुमाते हुए इसे फोल्ड कर लेना है। और हम जो ये पराठा है ना थोड़ा बड़ा बनाएंगे, तो इसलिए हम एक रोटी के ऊपर दूसरी जो पट्टी हमने बनाए है ना उसे भी हम इसी में फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो देख लीजिए एक हमारा गोभी का पराठा का लोई तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम बाकी के भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए इसी तरह से हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने सूखा आटा थोड़ा थोड़ा लगा दिए हैं, और अभी हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से दबाते हुए इसे प्रेस कर लेंगे। तो देख रहे ना हम किस तरह से प्रेस कर रहे हैं, आपको भी इसी तरह से कर लेना है। अभी हम एक बार फिर से सूखे आटे में इसको लपेट लेंगे, और चलिए अभी हम इसे हल्के हल्के हाथों से बेलना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम ना इसमें कलौंजी डालना भूल गए थे, तो थोड़ा थोड़ा हम इसमें डाल देते हैं, और थोड़े थोड़े हम इसमें डाल देंगे हरे धनिया की पत्ती, और इसके ऊपर हम बेलन को चला लेंगे।
तो देखिए एक हमारा पराठा बनकर तैयार है। तो चलिए इसी तरह से हम बाकी के भी पराठे बेल लेते हैं। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया, हमने डाल दिए पराठा और दोनों तरफ से हमने उलटते पलटते हुए हल्का सा सेक लिए। और अभी हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल और दोनों तरफ से हम रिफाइंड ऑयल को उलटते पलटते हुए लगा लेंगे। एक पराठा हमारा तैयार है। तो चलिए इसी तरह से हम सारे ही पराठे सेक लेते हैं। और ये लीजिए दोस्तों, हमारे गोभी के पराठे बन करके तैयार हो गए हैं। ये देखिए।